अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हूँ, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, मालूम नहीं कि आप लोग पाकिस्तान के चैनल्स देखते हैं या नहीं, लेकिन मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होने लगी है। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता दिनों इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी दोनों बहनें, जिन्हें बिला वजह एक दहशतगर्दी जैसा झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उठा लिया गया था डी चौक से, अब जब वो लोग रिहा होकर बाहर आईं, सब कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद, तो ये कहा जा रहा है कि ये तो डील का नतीजा है, और अगर डील नहीं तो ढील का नतीजा है। गोया अदालत भी झूठी है और सियासतदान भी, यानी पूरी पीटीआई जो है वो भी झूठ बोल रही है। ये सोचिए कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर इद्दत जैसे केस में 7 बरस की सज़ा सुना दी गई, जिसकी पूरी इस्लाम की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये सब ज़िल्लत बर्दाश्त करने के बाद जब बुशरा बीबी अदालत से रिहा हुई, मुकदमात का सामना करने के बाद 9 माह तक जेल में रहने के बाद अब जब रिहा हुई तो वो डील के नतीजे में हुई। और फिर इल्ज़ाम अदालत पर कि दुनिया की फहरिस्त में इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान के निज़ाम अदल का नाम बिल्कुल आखिर में आता है। तो ऐसे माहौल में जहां हर वक्त डील और ढील की बातें हों, तो अदालतें इंसाफ कैसे फराहम कर सकती हैं? सोचिए, एक तीर से कितने शिकार किए जाते हैं। सियासतदानों की साख खराब की जाती है, वकाला बरादरी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनकी मेहनतें भी बर्बाद कर दी जाती हैं। केसेस जिन इदारों से बनवाए जाते हैं उन इदारों पर भी कोई यकीन नहीं करता। अगर कोई केस बनता है तो यकीन नहीं आता कि वो सही केस है, और जब ख़त्म होता है तब भी यकीन नहीं आता कि ये कहें कि हाँ, ये सही तौर पर ख़त्म हुआ है। गोया एक तीर से कितने ही शिकार किए जाते हैं, सबके चेहरे और इज्जतें दागदार कर दी जाती हैं। दूसरी ये कि हर वक्त पीटीआई की क़यादत में इख्तिलाफात की खबरें उड़ाई जाती हैं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत को एक बड़ी पार्टी की क़यादत करने का कोई तजुर्बा नहीं है, तो अगर इख्तिलाफ हैं भी तो कोई अचंभे की बात तो नहीं। मगर मीडिया में इन इख्तिलाफात को बाकायदा बनाया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, ताकि पार्टी टूट फूट का शिकार हो। क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो मेयार है उसमें ये कोशिश की जाती है कि जमहूरियत आम लोगों तक ना पहुंचने पाए। पढ़ी लिखी प्रोफेशनल मिडिल क्लास के तबके से क़यादत ना उठने पाए, मुल्क की अक्सरियती क्लास पार्लियामान तक ना पहुंचे, और ये अशराफिया के मुकम्मल कब्जे में रहे। लिहाजा पीटीआई की क़यादत पर यह भारी जिम्मेदारी है कि उन्हें जो मौका मिला है वो साबित करके दिखाएं और प्रोफेशनल मिडिल क्लास के सियासत में आने की राह हमवार करें, ताकि जमहूरियत कुछ बेहतरी की जानिब बढ़ती हुई नजर आए। और बस आखिर में पीटीआई की क़यादत से एक दरख्वास्त के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ कि पार्टी के अरकान बहुत मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, बहुत मसाइब झेले हैं उन्होंने, लेकिन वफादारियां निभाई हैं। अब अगर मजबूरन उन्हें अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना पड़ा है तो उनके साथ सख्ती नहीं होनी चाहिए। खुसूसन मैं बात कर रही हूँ ज़ैन कुरैशी की, जिन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ज़ैन कुरैशी के वालिद शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से वफादारी की पादाश में बगैर किसी केस और मुकदमे के 1 बरस से ज़्यादा अरसे से जेल में पड़े हैं। लिहाजा इन तमाम लोगों की वफादारी को मलहूस खातिर रखते हुए पार्टी की क़यादत को बहुत ज़्यादा तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए। तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ये साबित करें कि ये कोई हुजूम नहीं, कोई इंतशारी पार्टी नहीं, फितना पार्टी, बल्कि ये मुल्क के बाशऊर तबके की पार्टी है। आप लोगों की क्या राय है? इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।